नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आमतौर पर हर कुंडली में कोई ना कोई दोष होता है। कुछ दोष कम प्रभाव वाले होते हैं और कुछ अधिक प्रभाव वाले होते हैं। कुंडली में बड़े जो दोष हैं उनमें से एक दोष का नाम है लग्न दोष। यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। लग्न दोष लग्न और लग्नेश पर बनता है। लग्न और लग्नेश कौन है? जातक खुद, हम जिसकी कुंडली पढ़ रहे हैं। अगर वही कष्ट में है, परेशानी में है, तो पूरी कुंडली में और शुभ ग्रहों से बनने वाले योग अपना शुभ फल नहीं दे पाते और जो बुरे ग्रह हैं उनसे बनने वाले जो बुरे योग हैं उनका कुप्रभाव अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए इसे एक बड़ा दोष, एक महादोष समझा जाता है जो कुंडली में बनता है। इसका नाम है लग्न दोष। ये कैसे कैसे बनता है, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक प्रकार है जब लग्नेश अस्त होता है। लग्नेश कोई भी ग्रह हो सकता है। हमारे 7 के 7 ग्रह में से कोई सा भी आपका लग्नेश हो सकता है। अगर वो अस्त हो जाता है, अस्त क्या होता है? हर ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी आगे या पीछे या कुछ फिक्स डिग्रीज हैं, इतनी डिग्री आगे या इतनी डिग्री पीछे अगर होता है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। और अगर वो लग्नेश है तो हम इसे कहते हैं लग्न का अस्त होना। जब लग्नेश ही अस्त हो जाएगा तो कुंडली में उसका प्रभाव, उसकी सामर्थ्य इतनी कम हो जाएगी कि और अधिक जो कुंडली में और ग्रह हैं जो और प्रभाव दे सकते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो पहला प्रकार था कुंडली में लग्नेश का अस्त होना। लग्नेश का 6, 8वें भाव में होना। अब इसमें मंगल का, अगर आपका मंगल लग्नेश है और वो 6ठे घर में है तो ये दोष इस पे लागू नहीं होता। अगर शनि आपका लग्नेश है और वो 8वें भाव में है तो भी ये दोष लागू नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों इन घरों में कारक हैं, यहाँ के नैसर्गिक कारक समझे जाते हैं, स्वामी समझे जाते हैं। तो इन दोनों के लिए ये विशेष छूट को छोड़ दें। तो लग्नेश का 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाना लग्न को कमजोर कर देता है। क्यों? क्योंकि 6ठा घर बीमारियों का और शत्रुओं का है, लग्न शत्रुवत हो गई, बीमार हो गई। 8वां घर मृत्यु का है, लग्न कमजोर हो गई। 12वां घर खर्चों का है, लग्न झंझटों में और दुविधा में फंसी। तो इस तरीके से लग्नेश ऐसा हो जाता है। इसी में एक और वैरायटी है कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों का लगन में होना। अगर ऐसा है तो इसमें एक विशेष क्लॉज है जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो ये कि लगन में अगर 6ठे घर का, 8वें घर का या 12वें घर का स्वामी है तो उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शुभ दृष्टि है तो ये दोष लागू नहीं होता है। तो हमने एक दूसरी वैरायटी समझी कि लगन का 6ठे, 8वें, 12वें भाव में जाना या 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों का लगन में आना। एक प्रकार है लग्नेश का संधि में जाना। अब संधि क्या होता है? जब हम चलित चक्र बनाते हैं तो उसमें भाव प्रारंभ, भाव मध्य और भाव का अंत, तीनों चीजें निकाली जाती हैं। अगर भाव के प्रारंभ के आसपास हमारे लग्न की डिग्रियां आती हैं तो इसे हम ये कहते हैं कि लग्नेश संधि में चला गया है। तो हमने फिर से समझना है कि अगर ये भाव के मध्य में है तो मजबूत होता है, लेकिन भाव के प्रारंभ या अंत में है और भाव मध्य के प्रारंभ और अंत का डिग्री और आपके लग्नेश की डिग्री 1 डिग्री से भी कम है तो इसे हम संधि में जाना कहते हैं। आमतौर पर आधी डिग्री यानी 30 अंशों से, जो 30 मिनट हैं, से कम हो जाने को पूर्ण संधि में जाना कहा जाता है। तो लग्नेश अगर संधि में जाता है तो भी उसका लगभग कोई प्रभाव नहीं होता, वो प्रभावहीन हो जाता है और पूरी कुंडली बहुत कमजोर हो जाती है। यह भी लग्न दोष का एक रूप है। लग्न दोष का एक प्रकार है लग्नेश का अपनी नीच राशि में जाना। अब कोई भी ग्रह लग्नेश हो सकता है। सभी ग्रहों की कुछ राशियां और उन राशियों में कुछ डिग्रियां बिल्कुल निश्चित पहले से हैं। अगर वही हो और उतनी डिग्री के अंदर लग्नेश आता है, इसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो हम कहते हैं कि ये ग्रह अस्त हो गया। अगर लग्नेश ही अस्त हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, आभाहीन हो जाता है, उसके प्रकाश का
कोई महत्व ही नहीं रहता, तो पूरी कुंडली कमजोर हो जाती है। यह भी लग्न दोष का एक प्रकार है। लग्न दोष का एक प्रकार है लग्न या लग्नेश का पाप कर्तरी योग में जाना। पाप कर्तरी का अर्थ होता है जब दोनों तरफ पापी ग्रह या क्रूर ग्रह हों। हम पापी ग्रह में राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य, इन सभी को लेते हैं। ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह भी हैं। तो अगर लग्नेश के दोनों तरफ ये पापी ग्रह हों या क्रूर ग्रह हों, या लग्न के दोनों तरफ ये पापी ग्रह हों और क्रूर ग्रह हों, तो इसे पाप कर्तरी, दो पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ योग माना जाता है। अगर कोई और शुभ दृष्टि ना हो, जैसे लग्नेश है तो पाप कर्तरी में और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, या लग्न पाप दृष्टि में है, पाप कर्तरी योग में है और उस पर शुभ दृष्टि है, तो ये दोष लागू नहीं होगा। लग्न दोष का एक प्रकार है कि जब लग्न में एक से ज्यादा यानी कम से कम दो पापी ग्रह हों और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, या लग्नेश के साथ दो पापी ग्रह हों और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भी लग्न दोष बनता है। इसमें भी लग्न और लग्नेश बहुत कमजोर हो जाता है। लग्न दोष का एक प्रकार जो बड़ा भारी है, जिसे बहुत ध्यान से समझा जाना जरूरी है, वो है लग्न की डिग्री, यानी लग्नेश की डिग्री। हम जब लग्न निकालते हैं तो उसकी भी डिग्रियां निकाली जाती हैं। तो लग्न की डिग्री अगर प्रारंभ में ही है, जैसे 0, 1 या 2 हैं, या आखिरी हिस्से के देखते हैं 28, 29 और 29.59 हैं, तो इस सूरत में लग्न को अस्त कहते हैं, इस लग्न को संधि लग्न कहते हैं। इस तरह की लग्न की स्थिति में भी जिसमें डिग्रियां बेहद कमजोर होती हैं, या तो प्रारंभिक या आखिरी हिस्से में, तो इसे भी कमजोर समझा जाता है। यह भी लग्न दोष का एक प्रकार है। लग्न दोष जातक के जीवन को संघर्षशील बना देता है। लग्नेश जिस भाव में बैठकर लग्न दोष बनाता है, उस भाव से संबंधित और लगन के फल जैसे मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य में कमी करना, ऐसी स्थितियां बनाता है। लग्न दोष होने पर अन्य ग्रह भी शुभ स्थिति में होने पर भी अपना पूरी तरह से शुभ फल नहीं दे पाते। जातक के जीवन में असंतुष्टि बनी रहती है और लग्न दोष निवारण का उपाय करना, कुंडली में बने हुए शुभ योग और सौभाग्य में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। तो उपाय करने से इससे कुछ राहत मिल सकती है, शुभ फलों में कुछ वृद्धि की जा सकती है। हमें इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो हर एक दोष के लिए अलग अलग है। जैसे अगर लग्न दोष डिग्रियों के कारण बन रहा है, जैसे डिग्री 0, 1, 2 या 28, 29 या 29.59 है, तो हम रत्न भी धारण कर सकते हैं। हमें जरूर उसके लिए रत्न धारण करना चाहिए। मंत्र जाप भी किया जा सकता है, दान भी दिया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तीनों तरह के उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर ग्रह नीच राशि में, लग्नेश नीच राशि में जाने के कारण यह दोष बन रहा है, तो किसी भी हालत में रत्न धारण नहीं करना है, केवल मंत्र जाप से ही उसकी शांति करनी है। यही स्थिति लग्नेश के नवांश में नीच में जाने पर भी करना है। रत्न बिल्कुल नहीं पहनना है, इससे नुकसान होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। अगर लग्नेश अस्त है तो उसका रत्न धारण किया जा सकता है, उसके लिए जो मंत्र जाप हैं उन्हें भी किया जा सकता है। संधि में जाने पर भी रत्न पहना जा सकता है और मंत्र जाप किए जा सकते हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर ग्रह जा रहा है तो उसके लिए रत्न नहीं पहनना है। लेकिन जो ग्रह शुभ दृष्टि डाल रहा है, शुभ प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे लग्नेश को बल मिले, उस ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है। मंत्र जाप किए जा सकते हैं। दान कब कब देना है, कब नहीं, ऐसा मैं पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा पापी ग्रहों के साथ या उनकी दृष्टि से योग बने, तब भी लग्नेश का रत्न पहना जा सकता है। उन शुभ ग्रहों का रत्न भी पहना जा सकता है जिससे लग्न या लग्नेश को बल प्राप्त हो रहा है। पाप कर्तरी की स्थिति में जब लग्न पाप कर्तरी में है या लग्नेश, तो दोनों का रत्न पहना जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी आपके लिए शुभ है। मंत्र जाप इसमें भी किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है
मैं इस विषय को आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। आप अपनी जन्म कुंडली को सामने लेकर जब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत आराम से ये विषय आपको समझ में आएगा। कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं जितना संभव होगा उनका आंसर जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, कमेंट करें, आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे औरों को भी फायदा हो। धन्यवाद।